हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9th के बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर टिश्यूज का एक और टॉपिक कवर जिसका नाम है परमानेंट टिश्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म कर दिया था और अगर अभी तक आप लोगों ने उसके नोट्स मेरे टेलीग्राम पे जाके नहीं देखे हैं बेटा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। टेलीग्राम को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत सारे यूजफुल नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। मेरा नाम है निशु सहगल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेटा परमानेंट टिश्यूज के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो एक लाइक जरूर से कर देना। लेट्स स्टार्ट बेटा। परमानेंट टिश्यू, सबसे पहले बेटा क्रक्स में जाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि परमानेंट टिश्यूज आखिर होते क्या हैं, बनते कैसे हैं। देखो बेटा, ये लाइन देखो, सेल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, दीज टिश्यूज आर कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यूज। बेटा इसका क्या मतलब है, हमारे पास यंग जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनमें होते हैं बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स में ना ग्रोथ का काम करवा देते हैं। जब प्लांट बड़ा हो गया, उसने थोड़ी सी हाइट अटेन कर ली है, तब बेटा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो डिवाइड करते हैं वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को छोड़ देते हैं। आगे जाकर वो डिवाइड नहीं करते हैं और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेटा डिवाइड करना बंद कर देते हैं वो जाके बनते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज कहां से बनते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं। लेकिन वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं वो आगे जाकर बनते हैं बेटा परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यूज कैसे बनते हैं बेटा, ये देखो। This process of the tissues taking up a permanent shape, size and function is known as differentiation। बेटा हमारे पास पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने अपनी जो डिवाइड करने की जो एबिलिटी है बेटा उसको छोड़ दिया वो। ठीक है, छोड़ने के बाद क्या बेटा, छोड़ने के बाद वो बन गए परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज का, परमानेंट टिश्यूज के नाम से समझ में आ रहा है कि उनका कुछ परमानेंट काम होगा। ठीक है बेटा, जो टिश्यूज परमानेंट शेप ले लेते हैं, परमानेंट साइज ले लेते हैं और एक परमानेंट फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, ये सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को छोड़ देता है, तब जाके बनते हैं बेटा परमानेंट टिश्यूज। और जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं बेटा वो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से प्लांट की बॉडी में एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, एक परमानेंट साइज ले लेते हैं और एक परमानेंट फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, ये देखो, जब हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि परमानेंट टिश्यूज के दो पार्ट्स होते हैं बेटा। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, आज की वीडियो में हम सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू की ही बात करेंगे। बेटा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल्स। जब एक ही टाइप के बहुत सारे सेल्स एक ग्रुप बना लेते हैं उन और टू फॉर्म अ टिश्यू बेटा, वन टाइप ऑफ सेल्स, तो ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी बेटा फर्दर 3 पार्ट्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एक एक करके हम इन तीनों को पढ़ेंगे। लेकिन बेटा ये जो तीनों है ना, इन टिश्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, ये जो टिश्यूज चैप्टर है ना बेटा, लगता तो बहुत वास्ट है। ठीक है, बहुत वास्ट लगता है, लेकिन इस पूरे चैप्टर से हर जगह से क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस फॉर्म करता है और मैं वो सीरीज भी जल्दी शुरू करने वाली हूं जहां पे मैं हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी कि यहीं से बेटा आपका जो एग्जाम पेपर होता है वो हर साल उन्हीं कुछ क्वेश्चन से ही रेडी होता है। ठीक है, चलो बेटा वापस आ जाते हैं पैरेन्काइमा में। बेटा पैरेन्काइमा देखो, मोस्ट कॉमन बेटा, ये मोस्ट कॉमन टिश्यू है। प्लांट के ऑलमोस्ट हर पार्ट में आपको पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो मिल जाएगा। सेकंड देखो बेटा, अकरेंस, इसकी अकरेंस कहाँ होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, रूट, स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स। अभी मैंने बताया था मोस्ट कॉमन होते हैं, इसलिए बेटा ऑलमोस्ट प्लांट के हर पार्ट में आपको पैरेन्काइमा टिश्यू देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बेटा थिन सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा वो बहुत पतली होती है। ये डायग्राम में आप देख रहे हो बेटा, जो पैरेन्काइमा जो टिश्यू है इसकी जो ये सेल वॉल जो मैंने मार्क करी है ये बहुत ही पतली होती है, बहुत ही पतला ये टिश्यू होता है।
लिविंग सेल्स, जो बेटा जो पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, ठीक है, वो लिविंग सेल्स होते हैं। नेक्स्ट लाइन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। इस चीज को बेटा अंडरलाइन कर लो, स्टार मार्क कर लो। जब मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल होती है बेटा वो बनी होती है सिर्फ सेल्यूलोज से, लेकिन जो पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है बेटा उसमें एक कंपोनेंट और ऐड हो जाता है जो है बेटा पेक्टिन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ पैरेन्काइमा मेड अप ऑफ, तो यू विल बी राइटिंग डाउन सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप वापस जाओ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक अटैच कर रही हूँ, जरूर देख लेना एक बार। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ध्यान में दोबारा याद करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। अभी इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या होते हैं बेटा, ये डायग्राम देखो। अगर आपके पास एक बहुत सारे जो सेल्स हैं बेटा वो जुड़ जाते हैं ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है, तो उन सेल्स के जो बीच की जो स्पेसेस खाली रह जाती हैं उनको हम बोलते हैं बेटा इंटरसेल्युलर स्पेसेस। और इन केस ऑफ पैरेन्काइमा बहुत बड़े, बहुत लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, ठीक है। अब बेटा फंक्शंस, पैरेन्काइमा प्लांट में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है बेटा, दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं पैरेन्काइमा के। सबसे पहला तो है बेटा इट स्टोर्स फूड। पैरेन्काइमा का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लांट बॉडी में यही होता है बेटा कि वो जो खाना है उसको स्टोर करता है। सेकेंड, इन सम सिचुएशंस इट ऑल्सो कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। देखो बेटा देखो, गॉड हैज गिवन सो मेनी अडेप्टेशंस कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट के कोई लीव में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर स्टोमेटा में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ऐसी कोई भी चीज जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट में, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई मैकेनिकल इंजरी है, तो गॉड हैज गिफ्टेड दिस पैरेन्काइमा ऑल्सो विद क्लोरोफिल कि भैया अगर कोई दिक्कत प्लांट के किसी और पार्ट में आ रही है तो तुम जाओगे और तुम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करोगे। सब सिचुएशंस में नहीं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में कुछ इंजरी हो गई है या कोई चीज एब्सेंट है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, उन केसेस में बेटा पैरेन्काइमा हैज क्लोरोफिल एंड इट कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो हमने ये पैरेन्काइमा देख लिया, एक बार दोबारा देख लेते हैं बेटा। जो पैरेन्काइमा क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, आपको प्लांट के ऑलमोस्ट हर पार्ट में देखने को मिल जाएगा, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, ठीक है। जो इसकी सेल वॉल होती है बेटा वो बहुत ही थिन होती है, पतली होती है, और ये लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस बेटा, जो इनके जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जो खाली स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। जो पैरेन्काइमा जो टिश्यू है बेटा उसकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है बेटा सेल्यूलोज से और पेक्टिन से। और फाइनली हमने देखा था कि इसके दो फंक्शंस होते हैं। नंबर वन, पैरेन्काइमा जो है बेटा वो आपका जो फूड स्टोर करता है, और नंबर टू बेटा कुछ सिचुएशंस में इसके पास क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है ड्यू टू विच इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। अब आपकी एनसीईआरटी में बेटा पैरेन्काइमा के भी सब टाइप्स दिए हुए हैं तो हमें पढ़ने पड़ेंगे। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है, आई नो, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट बेटा कि आपको सारे सब टाइप्स क्लियर हो जाएं और कोई भी टिश्यू किसी और टिश्यू के साथ या उसके फंक्शंस किसी और टिश्यूज के साथ बेटा मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो आपको भी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी ही बेटा मेरे जो एफर्ट्स हैं वो पे ऑफ करेंगे, जब आप वीडियो पूरी देखोगे और वीडियो से आप कुछ सीख के जाओगे, ठीक है बेटा। आपकी जो एनसीईआरटी बुक में बेटा पैरेन्काइमा टिश्यू के दो सब टाइप्स दिए हुए हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, ठीक है। लेकिन बेटा एक्चुअली पैरेन्काइमा टिश्यू के 3 सब टाइप्स होते हैं, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा और इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बेटा एक छोटा सा ही लाइन ही मैं पढ़ाऊंगी इडियोब्लास्ट के बारे में। लेकिन अगर एनसीईआरटी में आधी इंफॉर्मेशन है, इट डजंट मीन कि मैं अपने बच्चों को भी आधी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। एक्चुअली पैरेन्काइमा टिश्यू के 3 सब टाइप्स होते हैं, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा और इडियोब्लास्ट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट बेटा विथ
क्लोरेनकाइमा। बेटा क्लोरेनकाइमा, क्लो, जहां पे भी वर्ड क्लो आ गया बेटा उसका मतलब है कि उस चीज के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो बेटा ऑफ कोर्स वो चीज फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। अभी इसके पिछले वाली स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था कि कुछ सिचुएशंस में पैरेंकाइमा जो है बेटा उनके पास क्लोरोफिल होता है और वो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, और वो कुछ सिचुएशंस यही हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेंकाइमा, जिस पैरेंकाइमा के पास क्लोरोफिल होता है हमने उसको एक नाम दे दिया है बेटा क्लोरेनकाइमा, और वो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। सेकंड बेटा आपके पास है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा बेटा एरन, एयर, एयर वर्ड आ रहा है जिसमें, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ एयर से रिलेटेड ही होगा। देखो बेटा इन एक्वेटिक प्लांट्स, बेटा जो प्लांट्स पानी में रहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका लोटस हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं बेटा। हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, हम तो स्विमिंग सीख के आराम से स्विम कर सकते हैं, लेकिन क्या प्लांट्स स्विमिंग सीख सकते हैं? नहीं बेटा, प्लांट्स स्विमिंग सीख नहीं सकते हैं। उनके पास खुद के पास एक अडेप्टेशन होती है जिसकी वजह से बेटा वो स्विम करते हैं, और वो अडेप्टेशंस होती हैं बेटा एयर कैविटीज। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं बेटा, उनके पास होती है एयर कैविटीज विच हेल्प्स देम टू स्विम। तो बेटा ऐसा पैरेंकाइमा, ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट है, उस पैरेंकाइमा को हम बोलते हैं बेटा एरेनकाइमा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स बायंसी। बायंसी का क्या मतलब होता है बेटा? बायंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की टेंडेंसी टू फ्लोट। जो भी चीज बेटा फ्लोट करती है हम उसे बायंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो पैरेंकाइमा होता है जिसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, जो ऐसे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जिन्हें फ्लोट करना होता है, जो बायंट होते हैं बेटा, उस पैरेंकाइमा को हम बोलते हैं एरेनकाइमा, ठीक है। और थर्ड टाइप ऑफ बेटा पैरेंकाइमा है हमारे पास इडियोब्लास्ट। बेटा इडियोब्लास्ट का क्या काम है बेटा? जो भी प्लांट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अब प्लांट के किसी काम के नहीं है, जैसे कि आपका रेजिन्स हो गया, ठीक है, आपकी गम हो गई, आपकी टेनिन हो गई, आपके एक्स्ट्रा ऑयल्स हो गए, वो सारे के सारे बेटा इडियोब्लास्ट अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। बेटा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम अगर ये प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स को इनकी जरूरत नहीं होती है, तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स को किसी चीज की जरूरत नहीं होती तो हमारी बॉडी उसे फ्लश आउट कर देती है एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए, तो प्लांट्स उसे स्टोर क्यों करके रखते हैं बेटा? देखो जो चीज, जो प्रोडक्ट्स प्लांट्स के लिए वेस्ट हैं बेटा, वो कमर्शियली बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं। जो ऑयल्स हमें ट्रीज से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, जो गम, जो रेजिन्स, जो टैनिन्स, बेटा ये बहुत एक्सपेंसिव बिकती है मार्केट में, इसीलिए बेटा ये सारा कुछ इडियोब्लास्ट में स्टोर हो जाता है और फिर ह्यूमंस अपने फायदे के लिए वहां से उसे निकाल लेते हैं। तो पैरेंकाइमा के 3 सब टाइप्स होते हैं बेटा। क्लोरेनकाइमा जो होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। एरेनकाइमा बेटा जो एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर एयर कैविटीज होती हैं विच हेल्प्स देम टू स्विम। और तीसरा होता है बेटा इडियोब्लास्ट, जो स्टोर करता है बेटा प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, लाइक ऑयल, रेजिन, टैनिन, गम्स एक्सेट्रा। बेटा अब हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक और टाइप बेटा, जो है कोलेनकाइमा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बेटा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। जो कोलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं बेटा, वो भी लिविंग सेल्स होते हैं। और इसको हम मैकेनिकल टिश्यू क्यों बोलते हैं बेटा? हम इसको मैकेनिकल टिश्यू इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये टिश्यू प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्लांट्स को, इसीलिए हम इसको मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं। तो ये लिविंग होता है और प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट लाइन देखो बेटा, एलोंगेटेड थिक कॉर्नर्स। ये डायग्राम देखो बेटा, इस डायग्राम में मैंने क्लियरली मेंशन किए हैं ये कोलेनकाइमा के डायग्राम में कॉर्नर्स। बेटा जो कोलेनकाइमा के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वो बहुत मोटे होते हैं बेटा, एलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं और बहुत थिक होते हैं। थर्ड लाइन देखो बेटा, वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेसेस। इनके जो सेल्स के जो बीच के जो खाली स्पेसेस होते हैं बेटा, वो प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं। वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो पैरेंकाइमा में है बेटा, वो बहुत लार्ज होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, लेकिन जो कोलेनकाइमा के होते हैं बेटा, वो वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। अब हम देख लेते हैं बेटा कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है। बेटा इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी।
कोलेनकाइमा एक बहुत फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है, तुम बेटा उसको जितना भी तोड़ लो मरोड़ लो लेकिन वो टूटेगा नहीं। यही काम करता है बेटा। अगर आपने क्लाइंबर्स देखे होंगे, पिक्चर में देखो, और ये जो जो बहुत फोल्ड हो जाती हैं बेटा, इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा फोल्ड हो जाती हैं। तो ये टूटती क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं टूटती हैं क्योंकि बेटा इनकी जो टेंड्रिल्स में और इनकी जो स्टेम्स में प्रेजेंट होता है बेटा कोलेनकाइमा, जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तुम जितना भी फोल्ड हो जाओ टेंड्रिल्स या फिर स्टेम्स, कोलेनकाइमा उसको टूटने नहीं देता है। और सेकंड, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। दोबारा देख लेते हैं कोलेनकाइमा। बेटा जो कोलेनकाइमा होता है वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, मतलब लिविंग सेल्स होते हैं। और मैकेनिकल टिश्यू हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट लाइन बेटा, एलोंगेटेड थिक वॉल कॉर्नर्स होते हैं इसके। डायग्राम में देखो बेटा, जो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं और थिक होते हैं। थर्ड लाइन देखो बेटा, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। इन इस टिश्यू कोलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स के जो बीच का जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है बेटा वो बहुत कम होता है, वेरी लिटिल। और इसके हमने दो फंक्शंस देखे थे। एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किन प्लांट्स को, जो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं उनके जो टेंड्रिल्स और स्टेम्स जो बेटा आसपास का सपोर्ट लेकर उन पर बंध जाती हैं, वो फोल्ड होती हैं, ठीक है। वो थोड़ी वो उन्हें जितना मर्जी फोल्ड कर लो वो टूटेंगी नहीं, क्योंकि उनके टिश्यू उनके पास होता है कोलेनकाइमा टिश्यू जो कि क्लाइंबर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और सेकंड फंक्शन देखा था बेटा हमने इसका, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे सिंपल पैरेन्काइमा सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है उसका लास्ट सब टाइप, जो कि है बेटा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा के पॉइंट्स पढ़ते पढ़ते आपको रियलाइज होगा कि ये कितना अलग होता है बेटा पैरेन्काइमा से और कोलेनकाइमा से। सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको इसी स्क्लेरेनकाइमा में ही देखने को मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो प्लांट्स के किन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। अक्रेंस बेटा एक तो स्टेम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक होता है बेटा वैस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट। प्लांट में हम वैस्कुलर बंडल्स बेटा जाइलम और फ्लोएम को बोलते हैं, हम वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पढ़ेंगे। लेकिन बेटा वैस्कुलर बंडल्स जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं ना, उनका काम होता है कंडक्टिंग वाटर एंड फूड्स। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे प्लांट तक जो टिश्यू वाटर फूड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। और स्क्लेरेनकाइमा बेटा वैस्कुलर टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। वेन्स ऑफ लीव्स, डायग्राम देखो बेटा, ये जो लीफ है, ठीक है, इस लीफ की वेन्स में भी बेटा स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, वो होता है बेटा हार्ड जो कवरिंग्स होती हैं ऑफ जो नट्स होते हैं बेटा। हाँ करेक्ट, नट्स इज द राइट वर्ड बेटा। जो आप नट्स खाते हो, ठीक है, जैसे आप वॉलनट खाते हो, ठीक है, या आप कोकोनट खाते हो, ठीक है, उनकी जो आप देखते हो उनकी जो उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बेटा उनके पास होते हैं स्क्लेरेनकाइमा जो उनको हार्ड और स्टिफ बना देते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होता है, वेन्स ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होता है बेटा कवर ऑफ नट्स में। फॉर एग्जाम्पल ये आपके कवर ऑफ वॉलनट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और बेटा ये आपके हस्क ऑफ कोकोनट में, कोकोनट की जो बाहर की जो ब्राउन बॉडी होती है उसमें भी आपको स्क्लेरेनकाइमा ही मिलेगा। नेक्स्ट बेटा लॉन्ग एंड नैरो, ये डायग्राम देखो बेटा, जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं बेटा वो बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, और वो होते हैं बहुत नैरो, मतलब बहुत पतले होते हैं। एज क्लियरली शोन इन द डायग्राम जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं बेटा वो लॉन्ग होते हैं और वो नैरो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा लिग्निफाइड थिक सेल वॉल्स, अंडरलाइन कर लो बेटा इसको। पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल मैंने बताई थी सेल्यूलोज पेक्टिन से बनी होती है, और कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा दोनों की सेल वॉल बेटा थिन होती है, सेल वॉल, ठीक है। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है बेटा वो बहुत मोटी होती है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो, एक मोटी सेल वॉल होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास इनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इनकी सेल वॉल में होता है लिग्निन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल किससे बनी हुई है तो आप लिखोगे बेटा लिग्निन। नेक्स्ट डेड सेल्स,
डेड सेल्स। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों में हमने देखा था कि बेटा लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा इज द ओनली सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसके सेल्स डेड सेल्स होते हैं। ये बहुत बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसा है बेटा जिसके डेड सेल्स होते हैं, तो आप लिख के आएंगे बेटा स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट बेटा, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं बेटा, इनके बीच में खाली स्पेसेस प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस बेटा एब्सेंट होते हैं। हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा था कि लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, हमने कोलेनकाइमा में पढ़ा था कि लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, लेकिन उस स्क्लेरेनकाइमा में होते हैं बेटा इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब एक बार इनके फंक्शंस देख लेते हैं। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। नंबर 2 बेटा, मेक्स द प्लांट पार्ट हार्ड एंड स्टिफ। ये जिस भी पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होंगे बेटा वो बहुत स्टिफ हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर एक लीफ को देखा होगा बेटा, लीफ को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसकी जो वेन जो बीच में रह जाती है वो जल्दी से नहीं टूटती है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है बेटा स्क्लेरेनकाइमा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, स्क्लेरेनकाइमा की अकरेंस कहाँ होती है बेटा? स्टेम में होती है, वैस्कुलर बंडल्स में होती है, वेन्स ऑफ लीव्स में होती है, और बेटा जो कवर ऑफ नट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको कवर ऑफ वॉलनट में दिख जाएगा, हस्क ऑफ कोकोनट में दिख जाएगा। ठीक है, ये लॉन्ग और नैरो होते हैं, लंबे होते हैं और पतले होते हैं। जो इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा वो लिग्निन से बनी होती है, इसलिए वो बहुत मोटी होती है। डेड सेल्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के, और स्क्लेरेनकाइमा के जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं बेटा वो एब्सेंट होते हैं। अब इसका फंक्शंस क्या है? नंबर 1 बेटा, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। नंबर 2, जिस भी प्लांट पार्ट में स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है वो उसको हार्ड और स्टिफ बना देता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीनों सब टाइप्स पढ़ लिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन कभी कभी डिफरेंसेस आ जाते हैं कि स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसलिए आई हैव प्रिपेयर्ड दिस टेबल फॉर यू, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे हंट ना करना पड़े इसका आंसर। ठीक है, देखो बेटा, हम ना कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे ना इन तीनों टिश्यूज को अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर है बेटा सेल शेप। जो पैरेन्काइमा की जो शेप होती है बेटा वो आइसोडायमेट्रिक होती है। नया वर्ड है आपके लिए, लेकिन पैरेन्काइमा की शेप के लिए हम हमेशा आइसोडायमेट्रिक वर्ड ही यूज करते हैं। आइसोडायमेट्रिक वर्ड का मतलब होता है बेटा इसका कोई फिक्स डायामीटर नहीं है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है। तो पैरेन्काइमा की शेप के लिए हम हमेशा आइसोडायमेट्रिक वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कोलेनकाइमा की जो बेटा शेप होती है ना वो होती है बेटा सर्कुलर या फिर पॉलीहेड्रल। ठीक है, कोलेनकाइमा की शेप कैसी होती है? सर्कुलर या फिर पॉलीहेड्रल। और जो बेटा स्क्लेरेनकाइमा की तो कोई शेप ही नहीं है, वेरिएबल इन शेप, वेरिएबल इन शेप। तो पैरेन्काइमा आइसोडायमेट्रिक इन शेप, जो कोलेनकाइमा है वो सर्कुलर या फिर पॉलीहेड्रल होते हैं, और जो स्क्लेरेनकाइमा बेटा वो वेरिएबल इन शेप होता है। ठीक है बेटा, सेकेंड पैरामीटर है सेल वॉल। जो पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है बेटा वो थिन सेल्यूलोसिक होती है, थिन होती है और सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। जो कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल है बेटा थिकेंड होती है और अनइवन होती है। अनइवन सेल वॉल होती है और मोटी होती है, थिक होती है। और जो स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल होती है बेटा लिग्निफाइड थिक सेल वॉल, लिग्निन से बनी हुई होती है और मोटी सेल वॉल होती है। थर्ड है बेटा साइटोप्लाज्म। बेटा मैंने आपको ये बताया था कि जो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा है बेटा वो लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, लिविंग सेल्स से बने होते हैं बेटा। जितने भी सेल्स लिविंग जिन्हें हम बोलते हैं उनके दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यही होते हैं कि उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और उनके पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं बेटा। जो पैरेन्काइम है उसमें अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, भर भर के साइटोप्लाज्म मिलेगा आपको। जो कोलेनकाइमा होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है, अबंडेंट नहीं होता है लेकिन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है बेटा उसमें साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो स्क्लेरेनकाइमा है वो डेड सेल्स होते हैं, इसलिए साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है।
नेक्स्ट पैरामीटर है बेटा आपका न्यूक्लियस। सिंस पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा आपके लिविंग सेल्स हैं बेटा, इसलिए आपको जो न्यूक्लियस है वो आपको पैरेन्काइमा में भी देखने को मिलेगा और बेटा वो आपको कोलेनकाइमा में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है बेटा, स्क्लेरेन्काइमा को जो एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बेटा जो पैरेन्काइमा है उनके बेटा जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा में। क्यों? पैरेन्काइमा का फंक्शन अगर आपको याद हो, एक बार दोबारा देख लो। पैरेन्काइमा का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स फूड। और बेटा फूड कहाँ स्टोर होता है? सेल में, वैक्यूल्स में ही तो स्टोर होता है। मैंने बताया था वैक्यूल्स की वीडियो में भी कि वैक्यूल्स का मेन फंक्शन ही है फूड स्टोरेज। इसीलिए बेटा जिस भी सेल में फूड स्टोरेज का काम होगा उसमें वैक्यूल प्रेजेंट होगा। इसीलिए जो पैरेन्काइमा है उसमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेटा जो कोलेनकाइमा होता है उसमें भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा होता है बेटा उसमें वैक्यूल्स आर एब्सेंट, ठीक है। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है बेटा आपका इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। हमने देखा था बेटा जो पैरेन्काइमा है, ठीक है, जो पैरेन्काइमा है उसमें लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। जो कोलेनकाइमा है उसमें आपके लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, लेकिन जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है बेटा उसके इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर एब्सेंट। लास्ट पैरामीटर है बेटा आपका अकरेंस, ठीक है। कहाँ कहाँ कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है मैंने आपको बताया था। जो आपका पैरेन्काइमा है बेटा वो ऑलमोस्ट हर पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट ही होगा। जैसे कि आपका ये स्टेम्स में होगा, फ्लावर्स में होगा, ठीक है, रूट्स में होगा, फ्रूट्स में होगा, फ्लावर्स में होगा, ठीक है। जो कोलेनकाइमा है बेटा वो ज्यादातर ना आपको क्लाइंबर्स की स्टेम्स में देखने को मिलता है, टेंड्रिल्स में और स्टेम्स में, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टेंड्रिल्स को और स्टेम्स को। और जो स्क्लेरेन्काइमा है बेटा वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? वो आपको स्टेम्स में देखने को मिलेगा, वैस्कुलर बंडल्स में देखने को मिलेगा, वेन्स ऑफ लीफ में देखने को मिलेगा, और जो कवर ऑफ नट्स होते हैं उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन है। तो हम तीनों जो टिश्यूज हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के, ठीक है, उनको हम सेल शेप, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, इंटरसेल्युलर स्पेसेस और उनकी अकरेंस के हिसाब से डिवाइड करेंगे।